जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2 प्यासी मैना। इसका पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। इसमें क्या है, मैना क्यों परेशान थी। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा। मैना को जोर की प्यास लगी थी लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था इसलिए वह परेशान थी। इसका ख प्रश्न है दूसरा, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ। उसका उत्तर क्या होगा। पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के पास गया लेकिन वहाँ रखा घड़ा खाली था। ठीक, जो पेड़ के पास घड़ा रखा हुआ था वह खाली था। ठीक है, इसके बाद बोध प्रश्न का गा है। ठीक, गा क्या होगा। कबूतर ने गुटर गु करके गोरैया से क्या पूछा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा। कबूतर ने गुटर गु करके गोरैया से पूछा, अरे गोरैया क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो। ठीक, ये पूछा कबूतर ने गोरैया से। घा प्रश्न है, मैना को गोरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ। मैना को गोरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ। ठीक, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, बताते हैं। जब गोरैया ने बताया कि हम सब अभी अभी नहाकर आए हैं तब मैना को उसकी बात पर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। ठीक है, गोरैया ने बताया है मैना को है कि हम तो अभी अभी नहा के आए हैं और मैना क्या थी, प्यासी थी, उसको पीने के लिए पानी ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि नहा के आए हैं, हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक, इसके बाद है कुंडे के पास पहुंचकर गोरैया ने मैना को क्या बताया। इसका उत्तर क्या होगा। कुंडे के पास पहुंचकर गोरैया ने मैना को बताया कि कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोजाना पानी भरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये रिक्त स्थान भरना है। इसमें कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए और खाली जगह में लिखिए। इसमें जो रिक्त स्थान है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। प्यासी पक्षी थी, कौन थी, मैना। रहती थी नीम के खोखल में, नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से। नल लगा था बगीचे में लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची किसके पास, तोते के पास। तोता ले गया जामुन के पेड़ पर, वहाँ का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए कबूतर के पास। अब अगला प्रश्न है तीसरा, सोच विचार बताइए। सोच विचार करना है और बताना है। लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। लड़की रोज कुंडे में पानी भरती थी ताकि गोरैया व अन्य पशु पक्षी पानी पी सके। ठीक है, हम लोग भी भरते हैं ताकि पक्षी आकर पानी पी सके। ठीक, जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है। इसका उत्तर क्या होगा। शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जीवन जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका उत्तर आप खुद सोच विचार करके खुद से भी लिख सकते हैं। तीसरा है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। ये आप लोग खुद बताओगे आपके एरिया में पानी कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मेरे एरिया में मिलता है नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नल, समरसीबल, ट्यूबवेल आदि से मिलता है। ठीक, हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, ठीक, या कम कर सकते हैं। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा। हम सिर्फ ज़रूरत के अनुसार पानी का इस्तेमाल करके तथा पानी का दोबारा प्रयोग करके पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कपड़े धोने के बाद उसी पानी का प्रयोग घर की सफाई, गाड़ी की सफाई आदि करने में कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है अनुमान और कल्पना करके बताना है। क्या होता है यदि पक्षियों को गोरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता। ठीक, यदि पक्षियों को गोरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता तो वह फिर कहीं और पानी की तलाश में जाते हैं, या फिर मैना जो कि बहुत ज़्यादा प्यासी थी वो क्या हो जाती, बेहोश हो सकती थी और बेहोश होकर मर भी सकती थी। ठीक, बहुत पक्षी मरते हैं पानी की कमी के कारण। ठीक है, अगला है ख प्रश्न, छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी। ठीक है, जिसमें पक्षी आकर अपनी प्यास बुझाते थे। पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम पशु पक्षियों के लिए
क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ कुछ। हम भी इसी तरह अपनी छत, घर की छत पर या फिर आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, तथा घर के बाहर किसी कुंडे में पानी भर सकते हैं ताकि कोई भी पशु या पक्षी आकर उसमें पानी पी सके, ठीक है। हम घर की सब्जियां व फलों के छिलकों को भी पशुओं के लिए खाने के लिए दे सकते हैं, ठीक। अब भाषा के रंग, इसमें का है, तीन तीन पर्यायवाची बताना है, ठीक है। पानी, पक्षी और फूल सॉरी, तीनों के। पानी का क्या होता है, नीर, वारी, जल, ठीक है। पक्षी का खग, पाखी, पखेरु, ठीक है। फूल का पुष्प, सुमन और कुसुम। ये लिख लीजिएगा आप, या किताब में भी रिक्त स्थान में भर सकते हो, किताब में रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है। इन सभी के समान अर्थ है, ठीक है। पर्यायवाची बोलते हैं समानार्थी शब्दों को, समानार्थी शब्द भी इनको कहा जाता है। आगे का प्रश्न है ख, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए, मतलब कि उनकी विशेषता बतानी है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़। नल क्या है, संज्ञा, और सूखा क्या है, इसकी विशेषण, विशेषता बता रहा है, ठीक है। नीचे कुछ शब्द है, नल, तालाब, नदी, कपड़े, खेत, पेड़, रोटी, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम विशेषण शब्दों के साथ लिखेंगे। जैसे कि नल क्या है, नल, सूखा नल, उदाहरण में दिया है, ठीक है। तालाब, सूखा तालाब या खाली तालाब लिख सकते हैं, ठीक। नदी है, सूखी नदी या भरी हुई नदी। कपड़े हैं, सूखे कपड़े, गीले कपड़े लिख सकते हैं, ठीक है, विशेषण। सूखे खेत, पेड़ का हरा पेड़, ठीक है, सूखा पेड़। सूखी रोटी या गीली रोटी, सूखी लकड़ी, सूखा कुआं, खाली घड़ा, सूखी नहर। इस प्रकार से हम सभी लिख लेंगे, ठीक। सूखी डाल या गीली डाल या पत्तों वाली डाल, तो क्या इसकी विशेषता बता रहे हैं डाल की, ठीक है। सूखे पत्ते या गीले पत्ते भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको एक विशेषण शब्द यूज करना है जो इसकी विशेषता बता रहा है कि वो पत्ता किस तरीके का है, फसल कैसी है, पकी हुई फसल, पकी हुई क्या शब्द हो गया, विशेषता है उसकी, वो पक चुकी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऐसे वाक्य की रचना कीजिए, ठीक है। का है, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह क्या है, देखो नीचे है, आते जाते लिखा है ना, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जीवन में सुख दुख तो आते जाते हैं, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और आते जाते के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाची मतलब कि प्रश्न पूछते हैं इसमें, क्या तुम आज मेरे साथ खेलने चलोगे, ठीक है। तुमने आज क्या खाया, तुम क्या कर रहे हो, तुमने कितना काम किया, तुम कहाँ से आते हो, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। गा है, जिसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि रीतू, रीना और गीता एक साथ मैच देखने गई, ठीक है। और भी नाम लिख सकते हो अपनी मर्जी से, अपने दोस्तों के नाम, सहेलियों के नाम, फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं। घा, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अरे वाह या शाबाश, ऐसे आते ना, उसके बाद ये विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुम इतनी जल्दी घर आ गए, ठीक है। इसमें थोड़ी आश्चर्य की बात होती है, ठीक है, उसमें विस्मयादि शब्द का चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है, मेरे दो प्रश्न, पाठ के आधार पर दो प्रश्न बनाने हैं, ठीक। मैना ने प्यास लगने पर किससे मदद मांगी, ठीक। दूसरा प्रश्न, तोता मैना को लेकर किसके पास गया, ठीक है। ऐसे ऐसे दो प्रश्न बना सकते हैं, ठीक। प्रश्न संख्या 6 और 7 आप स्वयं करेंगे, ठीक। ये 8वां प्रश्न है। इसके बाद मैं 9वां प्रश्न कराऊंगा इस कहानी से, ठीक है। 6वां और 7वां आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इसमें जल ही जीवन का पोस्टर बनाना है, ऐसे ऐसे कुछ करना है, दाना पानी रखना है, कुछ घोंसले बनाकर आंगन या पेड़ पर टांग देना है, ठीक है। ये एक्टिविटी है। 9वां है, इस कहानी से मैंने सीखा, क्या सीखा है, हमें अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। जैसे वो लड़की कुंड में पानी रखती थी, ठीक, मैं करूँगी या करूँगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमें अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आप सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, ठीक ठीक।